इस दुनिया में राम का नाम ही क्यों सत्य है। एक बार एक साधु महात्मा श्यामदास जी रात के समय में श्री राम जी के नाम का जाप करते हुए अपनी धुन में चले जा रहे थे। जाप करते हुए एक घने जंगल से गुजर रहे थे। सुमसाम होने के कारण हुए महात्मा बार बार देशांतर करते रहते। वह किसी भी स्थान पर अधिक समय तक नहीं रुकते। वे ईश्वर के नाम के प्रेमी थे, इसलिए वह दिन रात राम के नाम का जप किया करते थे तथा औरों को भी उसी मार्ग पर चलने की सलाह देते थे। श्यामदास जी घने जंगल में मार्ग भूल गए थे, पर अपनी धुन में चले जा रहे थे। जहाँ राम ले चले वहाँ दूर अंधेरे के बीच भी बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की तरफ चलने लगे। पास में पहुंचते ही देखा कि वृक्ष वृक्ष के पास अनेक प्रकार की वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गाने और शराब की महफिल जमी है। कई औरतें पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते और लोगों को हंसा रहे हैं। उन्हें एहसास हुआ कि वह मनुष्य नहीं प्रेत आत्मा। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चल। वह मस्तक भाव से राजा के पास गए और सिंहासन पर विराजमान था। वहां राजा के आसपास कुछ प्रेत आत्माएं खड़े थे। प्रेतराज ने कहा, तुम इस ओर किस लिए आए हो? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है। इस बात को तुमने विचार नहीं किया कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? हंसते हुए महात्मा जी श्यामदास जी बोले, मौत का डर मुझे, हे राजन, जिस जीने का मोह नहीं उसे मौत का डर नहीं लगता। हम तो साधु संत लोग हैं। मौत को आनंद यह ली शरीर परिवर्तन है जो स्तंभरंत कर्म के बिना किसी से नहीं हो सकता। प्रेतराज बोला कि तुम जानते हो कि हम कौन हैं? महात्मा जी बोले, अनुमान लगाता हूँ कि आप प्रेतमात्मा हो। प्रेतराज बोला, तुम जानते हो लोग और समाज हमारे नाम से कांपता है। महात्मा जी बोले, प्रेतराज से मुझे मानव में गिनने की गलती मत करना। हम जीने की इच्छा से रहित मृत तुल्य, यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते। जीवन मरण कर्म में अधीन है। क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा के निर्भय को देखकर प्रेतों के राजा आश्चर्य से हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मानव एक बिना डरे बात कर रहा है। सच में ऐसे मानव से हाजिर नहीं? प्रेत आत्मा बोला, पूछो क्या प्रश्न है? महात्मा जी बोले, प्रेतराज, आज यह आनंद का उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज बोला, मेरी इकलौती कन्या, उसके योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी बैठी है, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा हंसकर बोले, तुम्हारे होने वाला जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज बोले, जीने की इच्छा से के मोह को त्याग करने वाले महात्मा जी, अभी तो वह हमारे प्रेत योनि में प्राप्त भी नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे एक गांव में धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह एक भयानक रोग से ग्रसित है। कल शाम होने से पहले उसकी मृत्यु होगी, फिर उसकी शादी मेरी पुत्री से होगी। इसलिए रात भर गीत नृत्य और मदिरा पान करके हम आनंद का उत्सव मनाएंगे। श्यामदास जी वहां से विदा होकर श्री राम का नाम जपते हुए जंगल के किनारे बसे गांव में पहुंचे। उस समय सुबह हो रहा था। एक गांव वासी ने महात्मा से पूछा, इस गांव में किसी श्रीमान का बेटा गंभीर बीमारी से पीड़ित है? ग्रामीण ने बोला, हाँ महात्मा जी, नल लाशा सेठ का पुत्र संकलन चंद 1 वर्ष से रोग से पीड़ित है। वह बहुत उपचार हुए पर उसका रोग ठीक नहीं होता। महात्मा बोले, क्या वह जैन धर्म मानता है? ग्रामीण बोला, उसके पूर्वज जैन थे किंतु भाटिया के साथ व्यापार करते हुए अब वैष्णव हुए हैं। महात्मा नवलाखा सेठ के घर पहुंचे। संकल चंद की हालत गंभीर थी। अंतिम घड़ी चल रही थी, फिर भी महात्मा को देखकर माता पिता का आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा को स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग के निकट आकर महात्मा राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा बोले, क्यों संकल चंद, अब तो ठीक हो? संकल चंद ने आंखें खोलते हुए अपने सामने एक
प्रताप भी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, बाबा जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत ही पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखलाऊंगा, फिर भी आप जैसे महात्मा के दर्शन हुए, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांस फूलने लगती है। वह खांसने लगा। बेटा, निराश न हो, भगवान राम प्रतीत पावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी है, अब काल से डरने का कोई कारण नहीं। खूब शांति के साथ मन को शांत कर और तमाम वेग को रोक कर श्री राम का नाम का जप मन में को लगा दे और राम के नाम का जप लगा जा। दिन ढलते ही शांकलन चंद की बीमारी बढ़ने लगी। वेद हकीम बुलाया गया। हीरा भस्म आदि कीमती औषधियाँ दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया था। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़े नीचे झुककर उसके कान में राम नाम की याद दिलाई। राम का नाम लेते ही उसके प्राण पंखुड़ी उड़ गए। लोगों रोना शुरू कर दिया। शमशान घाट जाने की तैयारी शुरू हो गई। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी तट पर आकर स्नान करके नाम स्मरण करते हुए वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। फिर वह मध्य रात्रि के समय जंगल के उसी वटवृक्ष से पहुंचे। प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतों के राजा सिंहासन पर हसाताश होकर बैठे थे। आज गीत नृत्य हास्य कुछ न था। चारों ओर सुख करुण आंद्र हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रेत, कल तो यहाँ आनंद उत्सव था, आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या कुछ अहित हुआ है? प्रेत, हाँ भाई, इसलिए रो रहा हूँ। हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी रह जाएगी। महात्मा, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी पुत्री कुंवारी क्यों है? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से मैं भी मूर्ख हूँ कि मैंने कल तुझे सब बता दिया। तूने हमारा सब सर्वनाश कर दिया। महात्मा ने नरम भाव से कहा, मैंने आपके हित किया, यह मुझे समझ में नहीं आता, क्षमा करना। मुझे मेरी भूल को बताने का कष्ट करोगे तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने मरने वाले का नाम स्मरण को राम मार्ग बताया और अंत समय में राम का नाम कहलवाया। इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी पुत्री कुंवारी रह गई। महात्मा जी, क्या सिर्फ एक बार राम जप लेने से वह प्रेत योनि से छूट गया? आप सच कहते हो? प्रेतराज बोला, हाँ मानव, जो मनुष्य राम नाम जप करता है वह राम नाम के प्रताप से कभी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता। भगवान राम नाम जप से नर को उद्धारणीय भक्ति है। प्रेत के द्वारा नाम राम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम आंसू बहाते हुए भाव से समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली। वह तब वहाँ प्रेत समाज नहीं था। बोला, सूर्य की सुनहरी किरणें वटवृक्ष को शोभायमान कर रही थी। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।